क्या रोज़ेदार अपना थूक निगल सकता है? रोज़ेदार अगर अपना थूक मुंह में, अगर उसको ऐसा महसूस हो कि थूक आ रहा है, अगर उसको निगल ले तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कोई थूक को बाहर निकाले और हाथ में ले, हालांकि कभी हरकत है, कोई इस हम्म, तरीके से नहीं करता, लेकिन चूंकि उलमाए कराम ने बयान किया है तो हम भी बयान करते हैं हम्म, कि अगर कोई हाथ में ले और उसको वापस निकल जाए तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी किसी को परेशानी होती है कि बार बार उनका मुंह पानी से भर आता है, हम्म। किसी किसी को रुमाल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ हो जाता है, मामला ऐसे हाँ होते हाँ, हैं। रोज़े के हालत में हाँ, ऐसे होते हैं। हाँ, तो वो बार-बार फेंकते ना रहे, इस तरीके हाँ, से उनको कमज़ोरी आएगी और माशाल्लाह। क्या कै यानी उल्टी से रोज़ा टूट जाता है? उल्टी और क़ै के हवाले से देखिए इसमें मुख्तलिफ़ सूरतें हैं कि कब रोज़ा टूटेगा और कब नहीं टूटेगा। तो आपको अव्वलन तो ये देखना होगा कि कै की सूरत क्या है? जो किसी ने भी जो उल्टी की है, तो उसकी सूरत क्या है? कि मुँह भर है, हुँ, यानी मुँह भर का मतलब ये होता है कि पूरा, मतलब जब उल्टी उस पेट से बाहर मुँह में आए तो मुँह पूरा भर जाए हुँ। और उसको बंदा रोक ना सके। हाँ, मतलब ये आउट उसकी ऑफ कंट्रोल कैफ़ियत हो हो, जाए आउट वो। ऑफ कंट्रोल हो और बिल्कुल बाहर निकल ही जाए, उसको रोक ना सके। अगर रोक ले रहा है तो ये मुँह भर नहीं है, अगर हुँ, रोक पा रहा है हुँ, तो ये मुँह भर नहीं है, और ना रोक पाए और बिल्कुल बाहर निकल जाए तो इसको मुँह भर कहते हैं। तो हुँ, इस हवाले से सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर बिला इख्तियार, यानी बंदा चाह नहीं रहा था कि उल्टी हो हुँ, और हुँ, उसने कोई ऐसी हरकत भी नहीं की कि हुँ, जिसकी वज़ह से उल्टी हो, लेकिन बिला इख्तियार उसे मुँह भर क़ै हुआ, हुँ, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है? रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा। हुँ। और अगर अज़ खुद जो है उसको क़ै आए, क़ै जानबूझ के। नहीं, क़ै आए, हाँ, यानी जानबूझ के नहीं, हाँ। ऐसे ही खुद ब क़ै, खुद हाँ, आए। खुद ब खुद आए अच्छा। और उसको खुद वो क़ै लौट भी जाए। हुँ, हुँ। यानी कभी ऐसा होता है कि ऐसा महसूस हुआ कि उल्टी होने वाली है, लेकिन हाँ। उल्टी होती नहीं है, हुँ, वो वापस अंदर चली जाती है। हुँ, तो ऐसी सूरत में क़ै आए और वापस खुद हलक से नीचे उतर जाए हुँ। और ख़्वाह मुँह भर हो या ना हो, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर माशाअल्लाह। रोज़ेदार खुद से हुँ, क़ै को वापस करे, ठीक है? रोज़ेदार खुद से क़ै को वापस लौटाए और हलक के नीचे उतर जाए, अगरचे चने के बराबर ही क्यों ना हो, उसका रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है? वाह! यानी कि क़ै, उसको क़ै का एहसास हुआ और कुछ पानी की कतरात मुँह में भी आए, हाँ। लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसने वापस घोंट लिया, अगरचे हुँ, चने के दाने के बराबर ही वो कतरात क्यों ना हो, हुँ। ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। और भी इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और कोई मुख्तसरन, जानबूझ के अगर हाँ, उल्टी करे? जानबूझ कर के उल्टी करे तो वो मुँह भर हो या ना हो, ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाता है। और इसमें माशाअल्लाह। मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, बहुत सारी सूरतें हैं, तो जी। फ़िलहाल मैंने इख्तिसार के साथ ये बयान कर दिया। क्या रोज़े की हालत में मिसवाक करने से रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, ये अवाम की गलतफ़हमी है हुँ, और पता नहीं ये बात उनके ज़हन में किसने डाल दी कि मिसवाक करने से जो है रोज़ा टूट जाता है। हालाँकि मिसवाक करना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बहुत ही जी। प्यारी सुन्नत है, जिसको आज जो है हम फ़रामोश करते जा रहे हैं। हुँ, आज हमारे दरमियान में मिसवाक का रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि हर नमाज़ से पहले जब हम वुज़ू करें तो हुँ, मिसवाक हुँ। का इस्तेमाल करें। जी, तो इस हवाले से आप याद रखें कि रोज़े की हालत में हो या बग़ैर रोज़े की हालत में, किसी भी हालत में अगर आप मिसवाक करेंगे तो हुँ, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, बिल्कुल सलामत रहेगा। ये हुज़ूर की सुन्नत है। माशाअल्लाह। क्या रोज़ेदार तेल, सुरमा वग़ैरह लगा सकता है? जी बिल्कुल, ये तेल, सुरमा और कुछ भी, जो हुँ, भी वो चेहरे में लगाना चाहे, जैसे कि ठंडी के दिनों में चेहरा ड्राई हो जाता है, हुँ, जिसकी वजह से कोई क्रीम वगैरह लोग लगाते हैं, हुँ, होठ हुँ, पे लिप बाम वगैरह लगाते हैं, ऐसी हुँ, जितनी भी चीज़ें हैं, वो हुँ, हर चीज़ लगा सकते हैं। हुँ, और तेल और सुरमा में ये याद रखिए कि अगरचे उसका टेस्ट हुँ, हलक में महसूस हो हुँ, और नाक के ज़रिए या फिर किसी भी ज़रिए हलक में अगर उसको महसूस हो, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर लिप बाम वगैरह आप होठ में लगा रहे हैं और उसका टेस्ट आपको हलक में महसूस हो, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा, मकरूह हो जाएगा। टूटेगा नहीं, माशाअल्लाह। मकरूह हो जाएगा। लिप बाम से रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, मतलब अगर हलक में उसका टेस्ट महसूस हुआ हाँ, तो? हलक में लिप बाम वगैरह जो लगाते हैं, वैसलीन वगैरह, जी, तो ऐसी सूरत में अगर हलक में उसका टेस्ट महसूस हो रहा है तो रोज़ा मकरूह होगा। माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग कान में तेल डालते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? नहीं, कान में तेल डालने से भी कोई रोज़े में कोई फ़र्क नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कि इंजेक्शन लगवाना, ग्लूकोज़ और पानी हाँ। वगैरह चढ़वाना, उसमें भी तो इंसान के जिस्म के अंदर ही पानी जा रहा होता है। लेकिन हुँ, वो हुँ, चूँकि देखिए, कायदा कुल्लिया है कि हुँ, कुदरत का ये निज़ाम है कि इंसान मुँह से खाता है। जी। ये फ़ितरती निज़ाम है और हुँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन निज़ाम है कि इंसान मुँह से खाता है और मुँह की हुँ, पाकीज़गी वो अपने मर्तबे पर वो अलग जगह रखती है, कि अलग हुँ, मकाम रखती है मुँह की हुँ, हुँ, पाकीज़गी।
तो वहाँ से इंसान खाता है, तो ये फितरती तरीक़ा है। अब इसके अलावा ग़िज़ाइयात में से कुछ भी, ख़ाँ वो दवाई हो, ग्लूकोज़ हो, हम्म, पानी, किसी भी तरीके का कोई मेडिसिन वाला पानी हो, हम्म, इसको अगर वो सुई के ज़रिए और नस के ज़रिए चढ़ाया जाए, हम्म, तो उसके रोज़े में कोई असर नहीं। तो ऐसे ही तेल का भी मसला है, क्योंकि तेल कान में डाल रहा है वो इंसान, तो हम्म। उसके में रोज़े में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कहा जाता है, हमने उलमा कराम से सुना है कि रमज़ान में सारे शैतान कैद कर दिए जाते हैं। तो सारे शैतान कैद कर दिए जाते हैं, इससे मुराद क्या है? मतलब कौन से शैतान और जिन कैद कर दिए जाते देखिए, ये हदीस की कलिमात है, ये सारे शैतान जो हम सुनते हैं हैं? उलमा कराम से, तो ये हदीस से कलिमात जो है उसमें लफ्ज़ शयातीन का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे हमें जो मुतलक शयातीन हैं हम्म, उन पर इसका इतलाक़ होता है, और चूँकि यहाँ पर लफ्ज़ जमा इस्तेमाल किया गया है, हम्म, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ शयातीन कैद किए जाते हैं, कुछ छोड़ दिए जाते हैं, बल्कि सारे, अगर हदीस में ज़िक्र कर दिया गया है कि शयातीन हम्म, यानी शैतान की जमा शयातीन, सब के सब कैद कर दिए जाते हैं, जकड़ दिए जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सब के सब जकड़ दिए जाते हैं। अब इसमें हो सकता है कि किसी के ज़हन में ख़्याल आ रहा होगा कि सारे शयातीन जब कैद कर दिए जाते हैं, तो फिर भी मस्जिदें क्यों नहीं भर जाती है? सोच सकता है कोई भी कि हम्म, जब शयातीन कैद कर दिए जा रहे हैं, हम्म, तो फिर मस्जिदें क्यों नहीं मुकम्मल तौर पर भर रही हैं? तो इसके पीछे हमारे उलमा कराम ये तशरीह पेश करते हैं और ये तौजीह बयान करते हैं कि चूँकि 11 महीने से नफ्स किसी चीज़ का आदी हो जाता है जब, हम्म, तो 1 महीने के लिए अगरचे उसको शैतान ना बहकाए, उसको इसके अंदर वसवसात ना पैदा करे, लेकिन उसके दिल में जो आदत है और उसके वसवसात और उसके ख़यालात जिस चीज़ पर 11 महीने से मुतमईन थे, हम्म, तो भला 1 महीने में उसका बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता तो है। इसी वजह से सारे लोग नमाज़ के लिए नहीं आते हैं, उनको हर किसी को तौफ़ीक नहीं हासिल होती है। नमक का जायका चखने से रोज़ा टूट जाएगा? देखिए, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले आपको चखने का मफ़हूम वाज़ेह होना ज़रूरी है जी, कि चखना कहते किसको? हमारे यहाँ मशहूर जो है कि चखना किसको कहते हैं, वो असल में वो चखना नहीं है, वो खाना जी, है। जी। क्योंकि आज लोग जाते हैं मिठाई वगैरह की दुकान पे या बिस्किट वगैरह की दुकान पे, हाँ, बेकरी हाँ। वगैरह में, तो बिस्किट बोलते हैं चखने के लिए दीजिए, जी, लेकिन वो आधी-आधी बिस्किट खा जाते हैं। जी, जी। और वो ये समझते हैं कि हम तो छक रहे हैं। हाँ, हुँ, ठीक है, उर्फ़ आम में टेस्ट करना कहते हैं इसको, कोई हाँ, गलत नहीं है, मैं ये हाँ। गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, अपनी जगह सही है। हुँ, लेकिन रमज़ान में चूँकि हमें शरीयत का एतबार करना है रोज़े में, हुँ, हुँ, कि चखना कहते हैं किसको? तो हुँ, चखना इसे कहते हैं कि आपके ज़ुबान पे वो चीज़ गई और आपके ज़ुबान तक ही वो टेस्ट महदूद रहा, हुँ, हुँ। ना हलक के नीचे उतरे, ना पेट में कोई चीज़, कोई गई। ग़िज़ाइयात, ना कुछ नहीं जाए, हुँ, हुँ, बल्कि उसको बस ज़बान के कुछ ऊपरी हिस्से में उसका टेस्ट मालूम चले, यही चखना है असल में। तो हुँ, अब चूँकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि किसी घर में मजबूरी होती है कि खाने का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी होता हुँ, है। अगर हुँ, कुछ ऊँच-नीच हो जाए, तेज़ मिर्च वगैरह ज़्यादा हो जाए, नमक हुँ, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हुँ, इस सूरत में अंदेशा होता है कि घर के जो लोग हैं वो गुस्सा करेंगे और मामलात ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो हुँ, हुँ, शरीयत ने हमारे लिए आसानी की है और इन तमाम तर और माहौल को अच्छा रखने के लिए हुँ, हमें ये आसानी फ़राहम की है कि घर की जो औरतें होती हैं, जो खाना पकाती हैं, उनके लिए इतनी रुख़सत है हुँ। कि वो जो भी बना रही हैं सब्ज़ी वग़ैरह, जो भी सालन वग़ैरह बना रही है, उसका टेस्ट वो नमक ज़्यादा कम और चेक जो भी करने के है लिए। वो चेक कर सकती है, लेकिन वो चेक करना वैसे ही हो जैसा मैंने बताया कि ज़बान पर बस मतलब जायका सिर्फ़ मालूम वो चलना चाहिए। लिक्विड हल्का सा हुँ, ज़बान पे लेके चेक ज़बान करना पर है। वो बस जायका मालूम चलना चाहिए, ना हलक के नीचे कुछ ना कोई ग़िज़ाइयात उतरना चाहिए, ना पानी उतरना चाहिए, कुछ भी नहीं। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने वक़्त दिया, हमारे सवाल के जवाब दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सवालों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।